वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करें दैट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मोस्टली क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, मतलब एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन आ जाता होता है, तो इसलिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तुम्हें इसी वीडियो में याद हो जाएगा। बस तुम ध्यान ध्यान से साथ साथ में सुनते जाना और लिखते जाना। सबसे पहले अगर कोई भी माइक्रोस्कोप आया तो माइक्रोस्कोप को डिफाइन करोगे। माइक्रोस्कोप होता क्या है? तो ये एक तरीके का ऑप्टिकल या इलेक्ट्रॉन बेस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें ऐसे के ऑब्जेक्ट्स देखने में मदद करता है जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ऑप्टिकल मतलब जब हम विजिबल लाइट्स यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन बेस्ड मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करें। अब इसकी डेफिनेशन देखो, अ माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉन बेस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट which is used to observe objects which are too small to be seen with the naked eye. Easy thing. Then it magnifies these small objects, allowing for detailed examination of their structure, composition and behavior. ये दो definitions तुम लिख कर आओगे। उसके बाद तुम बनाओगे ये वाली डायग्राम। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट डायग्राम दैट हैव फाउंड। देखो सबसे देखो पहले ऊपर देखो, दिस इज द आई पीस। फिर ये टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट होती है, एक होती है रफ एडजस्टमेंट, एक होती है फाइन एडजस्टमेंट। उसके बाद इसको हम कहते हैं बॉडी ट्यूब। उसके बाद ये टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, एक है हाई पावर ऑब्जेक्टिव, एक है लो पावर ऑब्जेक्टिव। फिर जहाँ पर हमने सैंपल मतलब जो हमारी स्लाइड है वो रखनी है उसको कहते हैं क्लिप या नीचे क्या स्टेज। दिस इज नॉन एज कंडेंसर एंड ये मिरर है एंड ये पूरे माइक्रोस्कोप का बेस है। इजी सी डायग्राम थी, इसको तुम बनाकर आओगे, एक बारी देख लेना। अब बाद में तुम लिखोगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंस एंड पर्पसेस ऑफ माइक्रोस्कोप। देखो दोनों सेम ही है मोस्टली, तुम्हारी मर्जी है तुमने अलग डायग्राम बनानी है या सेम डायग्राम सेम हेडिंग बनानी है या डिफरेंट डायग्राम्स हेडिंग्स में लिखना है। तो क्या है, हम क्यों माइक्रोस्कोप यूज करते हैं? माइक्रो को विजुलाइज करने के लिए, उनको आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन के लिए, पैथोजेंस डिटेक्ट करने के लिए, उनकी सेलुलर स्टडी करने के लिए, माइक्रोबियल इंट्रैक्शंस देखने के लिए, डिसीज डायग्नोस करने के लिए। पर्पसेस भी क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, डायग्नोस ऑफ डिसीज, रिसर्च एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज में, मतलब एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी हम यूज करते हैं। मटेरियल्स को एग्जामिन करने के लिए, स्टडी ऑफ डिसीज मैकेनिज्म। तो बेसिकली तुम्हें पता ही है तुम क्या लिखोगे इसमें। उसके बाद आते हैं मेन थिंग विच इज द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। ओवरऑल 6 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं। फर्स्ट इज ऑप्टिकल, देन फेस कंट्रास्ट, डार्क फील्ड, इंटरफेरेंस, फ्लोरोसेंट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आगे 2 तरीके के हैं, टेम एंड सेम। वन इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द अदर वन इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। इनको याद कर लेना, OPD, IFE। ऐसे अगर तुम्हें याद होता है तो कर लेना, OPD, IFE। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट। देखो मैंने तुम्हें पता कैसे कराया, पहले हम जो वो माइक्रोस्कोप है उसके ऊपर इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उस माइक्रोस्कोप की एडवांटेजेस, फिर उसकी डिसएडवांटेजेस। तो ऐसे तुम एक माइक्रोस्कोप को कवर कर दोगे। तो द स्टार्टिंग वन इज द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जिसका दूसरा नाम है लाइट माइक्रोस्कोप। अब देखो इसको ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें जो सैंपल को देखते हैं ना विजिबल लाइट के थ्रू देखते हैं। मतलब माइक्रोस्कोप में हम एक विजिबल लाइट का यूज करते हैं टू मैग्नीफाई एंड रिजॉल्व द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? इसलिए इसको लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम विजिबल लाइट का यूज कर रहे हैं टू मैग्नीफाई एंड रिजॉल्व स्मॉल ऑब्जेक्ट। एंड इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इन बोथ एजुकेशनल एंड क्लिनिकल सेटिंग्स। मोस्टली जो सभी हमारे लैब्स में यूज किया जाता है या जो हमारे स्कूल्स में भी प्रेजेंट था, दैट वाज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। एडवांटेजेस यही है, एक तो ये सिंपल टू यूज है, इजिली अवेलेबल है, इनएक्सपेंसिव है, तो ये तो हर जगह प्रेजेंट है, पोर्टेबल एंड इजिली अवेलेबल, रिक्वायर मिनिमल सैंपल प्रेपरेशन। ऐसे नहीं है पहले हमें उसको स्टेन करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस। देखो हम इनको डिटेल्ड स्टडी के लिए इस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी मैग्निफिकेशन लो है, रेजोल्यूशन लो है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जैसे वायरसेस, ऑर्गेनेलीज को हम डिटेल में नहीं देख सकते। या अगर हमें देखना पड़े अच्छे से, अगर हमने क्लियर व्यू लेना है तो फिर हमें उसको स्टेन करना पड़ेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। एक बार रिवाइज कर ले, ऑप्टिकल को हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें विजिबल लाइट का यूज़ करते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है जो एजुकेशनल सेटिंग्स में, क्लिनिकल सेटिंग्स में ईजिली अवेलेबल होता है। एडवांटेजेस क्या है? बहुत इनएक्सपेंसिव है, सिंपल टू यूज़ है, ज़्यादा प्रेपरेशन करने की जरूरत नहीं है सैंपल की। डिसएडवांटेजेस वही, लो मैग्निफिकेशन, लो रेजोल्यूशन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स मतलब जो
स्मॉल स्ट्रक्चर्स उनको हम नहीं देख सकते। अब सेकंड है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। देखो नाम से क्लियर है, इसमें ना हम डाइस का यूज नहीं करेंगे। नोट माय पॉइंट, ये एमसीक्यू में भी आता है कि कौन से माइक्रोस्कोप में स्टेनिंग की जरूरत नहीं है। आंसर इज फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि इस पिक्चर में देखो, ये हम नॉर्मल जब सिंपल माइक्रोस्कोप में देख रहे थे तो हमें ऑर्गेनिज्म ऐसा दिख रहा था, पर वही हम अगर फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो हमें ऑर्गेनिज्म ऐसे का दिख रहा है। देखो हमने कोई डाई कोई स्टेन का यूज नहीं किया, बस हमने यहाँ पर एक चीज यूज किया कि देखो ये ऑर्गेनली लाइट दिख रही है, नीचे वाली ऑर्गेनली डार्क दिख रही है, मतलब हमने लाइट फेस का यूज किया है, हमने थोड़ा फिजिक्स का यूज किया है इसमें। हमें हर एक ऑर्गेनली विदाउट स्टेनिंग फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में दिख सकती है। सो दिस इज द एडवांटेजेस, अलाउ व्यूइंग ऑफ लाइव अनस्टेन्ड सेल्स, हमें कोई स्टेनिंग करने की जरूरत नहीं है। इट इनहेंसेस कंट्रास्ट इन ट्रांसपेरेंट स्पेसिमन, नो नीड फॉर डाइज और स्टेन। एंड ये वाला टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप हम यूजुअली सेल डिवीजन को, मोटिलिटी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है? एक मेजर डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर स्पेसिमन थिक होगा तो हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप को नहीं यूज कर पाएंगे। दूसरा एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस यही है कि ये एक्सपेंसिव है देन द सिंपल माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ना फेस कंट्रास्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड कंडेंसर यूज करने पड़ते हैं। ये दो चीजें तुम याद रख लेना। एंड अगर हमारा स्पेसिमन स्टेन्ड है या कलर्ड है तो ऑब्वियसली हम वो उसके अंदर नहीं देख पाएंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज। समझ आ गया फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या है? ये क्या करता है? इट इनहेंसेस द कंट्रास्ट इन ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस स्पेसिमन विदाउट स्टेनिंग by converting difference in the light phase में difference लाकर without staining हमें different structures differential distinguish हो रहे हैं। this is what phase contrast microscope is। advantages क्या है? बिना staining के, बिना dye यूज किए हम देख पाएंगे, हमें transparent specimen भी easily visible हो जाएंगे, हम इसको cell division motility यानी internal structures को देखने के लिए यूज करते हैं। disadvantage ये थी कि specimen thick होगा तो नहीं यूज कर पाएंगे, expensive method है, and हमें इसमें ये दो चीजें चाहिए होती हैं, स्पेशल फेस कंट्रास्ट ऑब्जेक्टिव एंड कंडेंसर। क्लियर? फिर आता है थर्ड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। देखो पहले तो तुम पिक्चर से देख लो, दिस इज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, कि जो बैकग्राउंड होगा वो डार्क होगा पर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो लाइट कलर का होगा, इसलिए हम उसको इजीली देख पाएंगे कि ये स्फेरिकल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म हमारा लाइट दिख रहा है पर पीछे वाला बैकग्राउंड डार्क है। अ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप दैट क्रिएट्स अ ब्राइट इमेज ऑफ द स्पेसिमेन अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। यही मैंने अभी तुम्हें कहा ना, मेकिंग अनस्टेन्ड एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स विजिबल। अगेन इसमें भी हमें स्टेनिंग की जरूरत है ही नहीं। ठीक है? डिस्क्रिप्शन देखो, यूज द स्कैटर्ड लाइट टू क्रिएट अ ब्राइट इमेज ऑन द डार्क बैकग्राउंड। तो ये वाला माइक्रोस्कोप स्कैटर्ड लाइट का यूज करता है डार्क बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए। व्यूइंग यूज क्या? व्यूइंग लाइव अनस्टेन्ड ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल स्पायरोचीट्स लाइक ट्रैपोनिमा पैलिडम। तो बेसिकली स्पायरोचीट्स को देखने के लिए हम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं? दैट इज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। एडवांटेजेस, गुड फॉर मोटिलिटी स्टडीज, लिमिटेशन लेस डिटेल्ड, ओनली सरफेस स्ट्रक्चर्स विजिबल। वो तो तुम पिक्चर से देख पा रहे हो, तुम्हें अंदर वाली ऑर्गेनलीज दिख रही है नहीं, बस तुम्हें शेप दिख रही है या तुम्हें फ्लैजिला पिलाया अगर है तो वही देख सकते हो, पर तुम अंदर की डिटेल स्टडी नहीं कर सकते। तुम्हें कोई जेनेटिक मटीरियल दिख रहा है? नहीं दिखेगा। ये तो सिर्फ ऊपर की मॉर्फोलॉजी देखने के लिए, अंदर के स्ट्रक्चर्स हम इससे नहीं देख पाएंगे। दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। क्लियर हो गया? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में स्कैटर्ड लाइट का यूज करते हैं, मैं रिवीजन करा रही हूँ। स्कैटर्ड लाइट का यूज करते हैं ताकि बैकग्राउंड डार्क हो जाए और ऑर्गेनिज्म हमें लाइट कलर का दिखे, ताकि हम ऊपर से मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकें। क्लियर है? डिसएडवांटेजेस क्या थी? कि ये सिर्फ सरफेस स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, एंड एडवांटेज क्या थी? कि हम स्पायरोचीट्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं, स्पेशली उनकी मोटिलिटी। उसके बाद आता है फोर्थ वन, दैट इज इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप। जो ये वाला माइक्रोस्कोप है ना, जो अंदर जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना किसी भी सेल के, जैसे लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, उन केमिकल कंपोनेंट्स की मेजरमेंट के लिए हम इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। जब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी एमसीक्यू में ये वर्ड दिख गया ना, विच माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आंसर इज इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप। क्लियर है? इट इज, अब इसको समझ लो, इट इज यूजफुल फॉर रिवीलिंग सेल ऑर्गेनलीज एंड for quantitative measurement of the chemical constituent of cells such as lipid, proteins and nucleic acid। यही इसकी एडवांटेज है कि इससे हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं सेल मास एंड उसकी थिकनेस की। अगेन इसमें भी हमें डाइज एंड स्टेन्स की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज, हम लाइव स्पेसिमेंस को भी इसके थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रोवाइड हाई कंट्रास्ट फॉर ट्रांसपेरेंट सैंपल्स, रिवील फाइन स्ट्रक्चरल डिटेल्स। दिस इज द एडवांटेज, फाइन स्ट्रक्चरल डिटेल्स हम इसमें देख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्सपेंसिव एंड
complex setup, require precise alignment of optical part, interpretation of results need expertise, limited to thin transparent specimen less commonly available than other microscope. अब इसको ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूँ। पहले तो तुम पिक्चर याद कर लो, ये इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी किया, तुम्हें यहाँ पर भी कुछ स्टेन नहीं किया, बस तुम्हें अलग अलग ऑर्गेनली देखो डिफरेंट डिफरेंट तुम्हें डिस्टिंग्विश हो रही है कि यहाँ पर अलग पड़ा है, ये कुछ अलग पड़ा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आ जाओ इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप की रिवीजन पे। मैंने तुम्हें क्या कि ये टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी हम यूज़ करते हैं जब हमने डिटेल्ड स्टडी करनी हो, हमने सेल मास को या सेलुलर कंपोनेंट्स जैसे लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स को क्वांटिटेटिवली मेजर करना हो, तो तब हम इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। इसकी एडवांटेज ये थी कि जैसे कि तुम्हें दिख रहा है हमने कोई डाई या स्टेन नहीं यूज़ किया, हमें देखो बाहर वाली, तुम अगर तुम्हें पॉइंट्स नहीं याद है तो तुम पिक्चर में ही देख लो कि कोई डाई स्टेन नहीं यूज़ किया, हर एक ऑर्गेनली हमें डिफरेंट डिफरेंट दिख रही है, हमें बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर्स है, हमें वो भी आराम से दिख रहे हैं। ये तो तुम बोल ही सकते हो ना। प्रोवाइड हाई कंट्रास्ट, कंट्रास्ट तुम्हें दिख रहा है, ये अलग कलर दिख रहा है, ये अलग कलर दिख रहा है, ये अलग कलर दिख रहा है, सो इट इज प्रोवाइडिंग हाई कंट्रास्ट, एक ये एडवांटेज है। रिवील्स द फाइन स्ट्रक्चरल डिटेल, हर एक स्ट्रक्चर, ये इवन डॉट डॉट भी तुम्हें अलग अलग दिख रहे हैं। अगर तुम्हें पिक्चर भी याद रहेगी तुम खुद एडवांटेजेस बना सकते हो। डिसएडवांटेजेस वही तो है, इनएक्सपेंसिव है, इजिली अवेलेबल नहीं है, हमें अलग सेटअप चाहिए होता है, हमें प्रिसाइज अलाइनमेंट चाहिए कि स्पेसिमेन अच्छे से पड़ा होना चाहिए, अच्छे से मतलब जो प्री प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन होनी चाहिए, हमें जो एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं इनकी इंटरप्रिटेशन के लिए। यही डिसएडवांटेजेस है जो तुम हर किसी में लिख सकते हो। उसके बाद आता है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप इज वेरी इजी। इसमें क्या है, हम डाई यूज कर रहे हैं, अभी तक हमने किसी में डाई यूज नहीं की थी, बट हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप भी जब करते हैं हम डाइस का यूज करते हैं, उन डाइस को हम कहते हैं फ्लोरोक्रोम्स। तो होता क्या है, इसका बेसिक मैकेनिज्म समझो। हमने एक स्पेसिमेन पे डाई लगा दी, उसके बाद हम ऊपर से माइक्रोस्कोप की मदद से हम अल्ट्रावायलेट रेस या ब्लू लाइट को ऊपर उनके ऊपर डालते हैं, स्पेसिमेन के ऊपर डालते हैं। तो होता क्या है, वो फ्लोरोसेंट डाई एक्साइट हो जाती है, जिसके कारण वो विजिबल लाइट एमिट करती है और हमें एक इमेज दिखती है। ये देखो यहाँ पर हमने डाई का यूज़ किया है, हमने स्पेसिमेन लिया, उसके ऊपर फ्लोरोक्रोम यानी कि फ्लोरोसेंट डाई डाली, उसके बाद जब हम माइक्रोस्कोप को ऑन किया तो हमने उस माइक्रोस्कोप से यूवी रेस या ब्लू लाइट को डाल दिया अपने स्पेसिमेन पे जिस पे डाई लगी हुई थी। तो हमें हर एक स्ट्रक्चर डिफरेंट कलर एमिट करता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है। एडवांटेजेस, हाईली स्पेसिफिक डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ब्राइट कलरफुल इमेजेस जिससे हम डिटेल्ड स्टडी कर पाएंगे, हम हर एक चीज़ को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। कैन विजुअलाइज लाइव और फिक्स्ड स्पेसिमेंस, दोनों स्पेसिमेन, दोनों टाइप के लाइव स्पेसिमेंस को भी हम इसके थ्रू देख सकते हैं, और जिसको हमने हीट फिक्सेशन कर दिया, मतलब मार दिया है, हीट फिक्स कर दिया, हम उनको भी देख पाएंगे। यूजफुल फॉर डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च पर्पस, ये तो तुम हर किसी के एडवांटेज में लिख सकते हो। फिर से डिसएडवांटेज क्या है, हमें एक्सपर्टिस चाहिए, हमें प्रिसाइज अलाइनमेंट चाहिए, हमें एक्सपेंसिव इक्विपमेंट चाहिए, इसका सेटअप अलग होता है। बट इसकी जो मेन डिसएडवांटेजेस पता क्या है, कई बार क्या होता है, फोटो ब्लीचिंग हो जाती है। फोटो ब्लीचिंग एक ऐसे का फिनोमिना है जिसमें पता क्या होता है, कई बार हम जब लाइट डालते हैं ना अपने स्पेसिमेन पे जिस पे हमने डाई डाली हुई थी, तो कई बार वो डाई फेड कर जाती है लाइट डालने के कारण। दैट इज नॉन एज फोटो ब्लीचिंग, जिससे हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। लाइट डालने के कारण डाई जब फेड हो जाती है उससे हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। दैट फिनोमिना इज नॉन एज फोटो ब्लीचिंग। ठीक है। एंड सम डाइज में बी टॉक्सिक टू लाइव सेल्स, अगर हम लाइव स्पेसिमेन ले रहे हैं तो कई बारी वो जो डाइज है वो रिएक्ट भी कर सकती है। सो दीज आर द डिसएडवांटेज। मेन क्या थी, फोटो ब्लीचिंग। ये खत्म। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप तो वैसे भी इजी था। अब द मेन वन दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। मैंने तुम्हें पहले बता दिया था टेम एंड सेम आर द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन दैट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टेम। देखो नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर हम विजिबल लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम डालेंगे अपने स्पेसिमेन पे और हमें वो अच्छे से स्ट्रक्चर्स विजिबल हो जाएंगे। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन स्लाइसेस, हम थिक स्पेसिमेन नहीं लेते जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं, हमने थिन स्लाइसेस, अल्ट्रा थिन स्लाइसेस ऑफ स्पेसिमेन ही यूज करनी है, अदरवाइज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है अप टू 1 मिलियन टाइम्स होती है देन द सिंपल माइक्रोस्कोप यूज। अब ये देखो, अगर हम इतना महंगा माइक्रोस्कोप ले रहे हैं तो हम ऊपर वाली स्टडीज तो ना करेंगे, हम ऊपर वाले आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए तो हम कोई और माइक्रोस्कोप भी यूज कर सकते थे। इसमें हम जेनेटिक स्टडीज करते हैं।
डीएनए स्टडीज करते हैं, स्टडिंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, वायरसेस, डीएनए स्ट्रैंड्स, इन चीज़ों को देखते हैं। एडवांटेजेस हाई डिटेल एंड रेजोल्यूशन, बट लिमिटेशन क्या है, जो स्पेसिमन होना चाहिए वेरी थिन एंड स्पेसिमन मस्ट बी डेड। हम इसमें लाइव स्पेसिमन नहीं यूज़ कर सकते, लाइव स्पेसिमन डेड होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली एक लिमिटेशन क्या है कि एक्सपेंसिव है। देखो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है नॉर्मली हमारे हॉस्पिटल के लैब्स में प्रेजेंट नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ये जहाँ पर बड़ी बड़ी रिसर्च स्टडीज होती हैं, साइंटिफिक स्टडीज होती हैं, वहाँ पर ही माइक्रोस्कोप होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखो हम ना एक चीज़ यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, दैट इज़ नोन एज शेडो कास्टिंग। ये एक तरह की टेक्निक है। पहले तो तुम पिक्चर देख लो, हमने पता क्या करना है, ये देखो कि हर एक जो चीज़ है, हर एक डिफरेंट, जैसे ये स्ट्रक्चर है हमें वो दिख पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी शेडो विजिबल है हमें, है ना। अब इसमें होता क्या है, हाँ ये इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टू इम्प्रूव contrast and detail of specimen surface by coating it with a thin layer of heavy metal at an angle which creates a shadow effect। अब होता क्या, हम एक स्पेसिमन लिया जिसकी हमने स्टडी करनी है, उस स्पेसिमन को हमने ड्राई कर दिया, उसके बाद वैक्यूम में प्लेस कर दिया। उसी वैक्यूम वाली जगह पे जहाँ पर हमने स्पेसिमन डाला है, हमने एक हैवी मेटल, इवेपोरेटेड हैवी मेटल को भी डाल दिया उसी वैक्यूम चैम्बर में। अब वो हैवी मेटल हमारे स्पेसिमन पे डिपॉजिट होगा, पर वो सीधा सीधा डिपॉजिट नहीं होगा, वो एट एंगल डिपॉजिट होगा। मतलब एक साइड से तो कोट हुआ होगा, बट एक साइड से वो कोट हुआ ही नहीं होगा, एक एंगल पे कोट हुआ है, समझ रहे हो। नो सीधा सीधा कोट हो गया तो शेडो कैसे बनेगी, एक साइड कोट होगी तो दूसरी साइड नहीं कोट हुई, तभी तो शेडो बनेगी। तो इट विल डिपॉजिट at an angle leading to the shadow effect। तो उस shadow effect आने के कारण हमें एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलता है। देखो ये तुम्हें लाइट दिख रहा है तो बैकग्राउंड तुम्हें डार्क दिख रहा है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। अभी तक तुम तो समझ ही गए होगे। तो एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए, ताकि हम फाइन स्ट्रक्चर्स को भी देख सके, हम शेडो कास्टिंग का यूज करते हैं इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। समझ आ गया हम इसमें क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करने के लिए हम एक थिन हैवी मेटल को कोट कर रहे हैं एट एन एंगल, जिसके कारण एक शेडो पड़ेगी। उसके बाद आता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी डिस्क्रिप्शन देखो, स्कैन स्पेसिमन सरफेस विद इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की मदद से, देखो नाम से क्लियर है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन की मदद से हम अपने स्पेसिमन को स्कैन करेंगे, उसके बाद वो हमारी एक 3D इमेज क्रिएट कर देगा, बस क्लियर है। यूज किया ऑब्जर्विंग सरफेस डिटेल ऑफ सेल्स, इंसेक्ट्स एंड मटेरियल। एडवांटेज एक्सीलेंट सरफेस डिटेल्स, सो बेसिकली दिस इज यूजफुल टू स्टडी द सरफेस डिटेल। लिमिटेशन ओनली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड स्पेसिमन मस्ट बी कोटेड विद द मेटल। क्लियर है। देखो अब इसको रिवाइज करा देती हूँ। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता क्या, हम इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से स्पेसिमन को स्कैन करेंगे, उसके बाद उसकी एक 3D इमेज बन जाएगी। बट जो ये टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी है, हम बस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, अंदर वाले स्ट्रक्चर्स के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते। दूसरी बात, इसमें जो स्पेसिमन होना चाहिए इट मस्ट बी कोटेड विद मेटल। क्लियर है। दिस वॉज ऑल अबाउट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक और चीज़, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आ गया, तुम ये डायग्राम पक्का बनाकर आओगे, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलने। सबसे पहले तुम बता दो सैम क्या होता है, टैम क्या होता है, उसके नीचे ये दोनों की डिफरेंट डायग्राम्स बनाकर ही आनी है। इसके बिना क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट, आंसर इज नॉट कंप्लीट। ये दो डायग्राम्स का स्क्रीनशॉट खींच लो, इसको बनाकर ही आना है। उसके बाद ना एक और बुक में मेंशन था दैट दिस टर्म फ्रीज इचिंग। तो अभी हमने देखा ना कि एक लिमिटेशन थी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं तो स्पेसिमन डेड होना चाहिए, बट हर बारी तो ये पॉसिबल नहीं है। कई बारी हमें रिक्वायरमेंट होगी नहीं, हमें चाहिए ही नहीं है कि हमारा जो स्पेसिमन है वो डेड हो। तब हम पता क्या कर सकते हैं, तो स्पेसिमन को वायबल भी रखने के लिए और माइक्रोस्कोपी करने के लिए हम पता क्या करेंगे, फ्रीज एचिंग करेंगे। इसमें क्या होता है, सो इसको एक बार देख लो। देयर इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज द इनएबिलिटी टू एग्जामिन लिविंग सेल्स, क्योंकि हमने उसकी लिमिटेशन में पढ़ा कि स्पेसिमन डेड होना चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मैंने तुम्हें बताया कि कई बार हमें चाहिए होता है कि स्पेसिमन ना डेड हो, वो वायबल ही हो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि मतलब स्पेसिमन को वायबल रखते हुए भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी परफॉर्म करवा सके, तो हम क्या करते हैं, फ्रीज एचिंग। इसमें हम पता क्या करते हैं, दिस मेथड इन्वॉल्व्स रैपिड कूलिंग ऑफ द स्पेसिमन बाय डीप फ्रीजिंग इन लिक्विड गैस। हम अपने स्पेसिमन को पूरा कूल कर देंगे, लिक्विड गैस की मदद से डीप फ्रीज कर देंगे कि वो लगे कि वो डेड है, तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी परफॉर्म कर पाएंगे। सिंस सच फ्रोजन सेल्स मे रिमेन वायबल, इट इनेबल द स्टडी ऑफ सेलुलर अल्ट्रास्ट्रक्चर एज इट अपेयर्स इन द लिविंग स्टेट। क्लियर है। अब यहाँ पर माइक्रोस्कोप टॉपिक खत्म।